काम ज़्यादा होता है। और अब ये स्पीड के लिए एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं और एक्सप्रेसवे पे अब लोग चल सकेंगे। मुख्यमंत्री आज उसका लोकार्पण करने जा रहे बिल्कुल, हैं। तो ये देखिए, आपने देखा होगा कि विकास की जो स्पीड है वो कितनी तेजी से इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से बढ़ी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अम्बेडकर नगर से वेद प्रकाश पाठक भी लाइव जुड़ चुके हैं। वेद, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। एक तरफ तो प्रदेश सरकार बहुत सारी सौगातें दे रही है, लेकिन औद्योगिक विकास और दूसरे विकास को यानी कि कनेक्टिविटी को जोर देते हुए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। कहाँ कहाँ तक है ये? एक छोर इसका बताया जा रहा है कि आजमगढ़ है और दूसरा गोरखपुर को कनेक्ट करेगा। क्या विशेषताएं हैं? बिल्कुल, देखिए स्वाति, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आज का दिन जो है वो सबसे अहम और बेहद होने वाला है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 91 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे यानी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण करेंगे, जो आज से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि ये एक्सप्रेसवे जो है उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को जो है वो जोड़ रहा है। गोरखपुर है, संत कबीर नगर है, अम्बेडकर नगर है और आजमगढ़ है। कुल मिलाकर जो दूरी लोगों को करीब गोरखपुर से लखनऊ तक 5 घंटे या 6 घंटे में तय करनी पड़ती थी, वो महज अब 3.5 घंटे का ही सफर लोगों को तय करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर लोगों के लिए जो है ये आज खास दिन होने वाला है कि लोगों को एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के रूप में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। स्वाति, बिल्कुल, और हमारे साथ विनोद भी जुड़े हुए हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। विनोद, आपके पास क्या अपडेट है? इसके अलावा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्या कार्यक्रम होंगे? लोकार्पित वो एक्सप्रेसवे करेंगे? जी, आपको बताना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले आजमगढ़ जाएंगे। आजमगढ़ में एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद बाई रोड ही सीएम योगी गोरखपुर आएंगे। गोरखपुर इसी स्थल पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं मंच बनाया गया है। यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे। पूर्वांचल के लोगों को काफी दिनों से इस लिंक एक्सप्रेस का इंतजार था। इसके खुल जाने से यहाँ के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ से गोरखपुर से और लखनऊ की यात्रा करते थे, 6 घंटे लग जाते थे, अयोध्या में ट्रैफिक जाम मिल जाते थे। इसके खुल जाने से लिंक एक्सप्रेसवे जो पूर्वांचल को जोड़ता है, कहीं ना कहीं लोगों को फायदा मिलेगा और 3.5 घंटे में गोरखपुर से और लखनऊ की यात्रा तय करेंगे। जी बिल्कुल, अब उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस वे के तौर पर हो रही है। सीमा, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? अगर पूर्व में हम बात करें तो ये जो एक्सप्रेस वे थे, लोगों को घंटों सफर करना पड़ता था, काफी लंबा वक्त लोगों का जाया हो जाता था। अब तक का ये 7वां एक्सप्रेस वे है। विकास की गति को बहुत तेजी से बढ़ावा मिल रहा है और 3 एक्सप्रेस वे पर जारी है निर्माण कार्य और 8 एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है, यानी कि अभी आगे और एक्सप्रेस वे भी मिलेंगे उत्तर प्रदेश को। ये 7वां है। देखिए, जाहिर है कि जब सड़कों का जाल प्रदेश में होगा तो प्रदेश विकास की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ता है, चाहे वो गांव की कनेक्टिविटी हो या शहर की कनेक्टिविटी हो। हर गांव को ज़िला मुख्यालय से जोड़ने के लिए सड़कें बनाई गई हैं, वहां पर उनको जोड़ने का काम किया गया है। और उत्तर प्रदेश में जो लंबी दूरी जहां पर तय करनी है जिन ज़िलों को, वहां पर एक्सप्रेसवे बने हैं। यहाँ से लेकर आगरा तक चले जाइए, तमाम ज़िले उसमें बीच में पड़ेंगे। आप आगरा एक्सप्रेसवे से चले जाइए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चले जाइए, लिंक एक्सप्रेसवे से चले जाइए। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जो बुंदेलखंड के ज़िलों को चित्रकूट से लेकर बांदा, इन तमाम जगहों को जोड़ने का काम करता है। तो जब एक्सप्रेसवे होते हैं तो लोगों की जो है रफ्तार में तेज़ी आती है, और जब रफ्तार तेज़ होती है तो विकास तेज़ी के साथ होता है। तो जाहिर है कि एक्सप्रेसवे की जो सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देने जा रहे हैं पूर्वांचल के लोगों को, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक तरक्की के लिए जो है वो बहुत बड़ा साबित होगा। और आने वाले समय में वहाँ के ज़रिए जो लोग जो है वो तरक्की याफ्ता हो सकेंगे, क्योंकि तमाम कारोबार और चीज़ें जो है वो सड़कों के माध्यम से होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो लोगों को चलने में सुविधाएं होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम मुख्यमंत्री की तरफ से आज उठाया गया है, जिसको लेकर आज लोकार्पण होने जा रहा है। बिल्कुल, संपर्क में सुधार होता है, आर्थिक सुधार होते हैं, यातायात में सुधार है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। और पूर्वांचल जो कि काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, लेकिन पूर्वांचल में जिस तरीके से कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है यूपी की योगी सरकार की तरफ से, ये वाकई में अपने आप में मायने। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की उपलब्धता एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अम्बेडकर नगर से संवाददाता वेद प्रकाश पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। वेद प्रकाश पाठक की अगर बात की जाए पूर्वांचल की, तो काफी पिछड़े क्षेत्र में शुमार था ये,
और अब जिस तरीके से एक्सप्रेसवे के तौर पर एक नई रफ्तार देने की कोशिश मिली है, इससे ये माना जा रहा है कि आगे और चीजों में भी बहुत ज्यादा सुधार होगा। बिल्कुल, देखिए स्वाति, अगर उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल वाकई में काफी पिछड़ा माना जाता था, लेकिन पूर्वांचल को 2 एक्सप्रेसवे मिले। एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो पहले से ही लगातार वो चालू है, वहीं ये दूसरा एक्सप्रेसवे जो है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे अब पूर्वांचल को जोड़ा हो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए लखनऊ तक जो है, इससे लोग जो है उस सफर अपना तय करेंगे। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं लोगों के लिए आज का दिन जो है वो बेहद खास होगा। जाहिर सी बात है, अगर सड़कों का जाल बिछेगा तो तरक्की लोगों की सहायक जरूरी है। हालांकि अगर बात करें अम्बेडकर नगर, तो अम्बेडकर नगर जो एक औद्योगिक नगरी है। टांडा और जलालपुर यहाँ के बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर दिन जो है लखनऊ तक का सफर तय करते हैं, लेकिन अब उनको इस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे मिलने के बाद अब उनका सफर जो है वो आसान होगा। कहीं ना कहीं उनका विकास जो है वो तेजी के साथ बढ़ेगा। स्वाति, बिल्कुल, और विनोद भी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। विनोद, और क्या क्या चीजें इस वक्त चल रही हैं? 4 जिलों को जोड़ेगा, उपलब्धियों की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। लोगों से भी आप लोगों ने बातचीत की होगी, क्या बताया, कितना उत्साहित हैं लोग? जी, आपको स्वाति बताना चाहेंगे कि संत कबीर नगर जिला बाढ़ प्रभावित जिला है। ये जो लिंक एक्सप्रेसवे गुजरा है, ये इसी से गुजरा है। यहाँ के लोग पिछड़ापन बहुत है यहाँ पर, और जो बाढ़ की स्थिति है, हर साल यहाँ के किसान जो है यहाँ इससे बहुत परेशान होते थे। ये लिंक एक्सप्रेसवे बनने से कहीं ना कहीं किसानों में एक रौनक सी आ गई है, किसानों में खुशी आ गई है। अभी से ही किसान जो हैं मुख्यमंत्री को सुनने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। धन्यवाद दे रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को कि इस रिंग एक्सप्रेसवे के बनने से तमाम फैक्ट्रियां लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। कहीं ना कहीं संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, ये सब जगह बहुत पिछड़े थे। इसके बन जाने से लोगों को एक बड़ी उपलब्धि है और लोगों को काफी दिनों से इंतजार था। इस लिंक एक्सप्रेस को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफी गंभीर थे। जब भी गोरखपुर आते थे तो इस स्थल पर जरूर निरीक्षण करते थे, दिशा निर्देश देते थे। लेकिन आज पूर्वांचल वालों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और आज से गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा आप जो सभी है का बहुत धन्यवाद। सीमा, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को 7वां एक्सप्रेसवे देने जा रहे हैं। 91 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को लोकार्पित करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। यूपी के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट घोषित हो चुका है। बांदा